जी हाँ दोस्तों, तो विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का आया सैलाब, जहां टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने खेली धुआंधार पारी। जी हाँ दोस्तों, मैदान पर आते ही यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और तूफानी शत की पारी खेल करके दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विशाखापट्टनम में इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में से किसे भारतीय टीम का सबसे तूफानी ओपनर टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के द्वारा 28 रनों से जीत लिया गया था। इसके बाद दोस्तों सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है, जहां दोस्तों हाल ही में पहले दिन का खेल खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे थे। इस मुकाबले में दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करने भारतीय टीम के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के सबसे तेज तर्रार और उम्रदराज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। यहाँ दोस्तों पहले ही ओवर में एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी उनके द्वारा पेश की जाती है। लेकिन दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपना और अपने टीम का शुरुआत करते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ओवर की चौथी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा उनके साथ सिंगल डबल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी बिल्ट होने लगती है। यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल चौके छक्कों में ही रनों को तब्दील करना शुरू कर देते हैं, तो वही दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में सिंगल डबल के साथ यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और टीम के स्कोर को 40 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और पहले 15 ओवर के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18 ओवर में इंग्लैंड के युवा स्पिनर गेंदबाज बशीर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शोएब बशीर अपनी फिरकी के मायाजाल में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को फंसाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा मात्र 14 रनों की पारी खेलते हुए पोप के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से 17.3 ओवरों में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के धावा बोलना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि दोस्तों शुभमन गिल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी शुरुआत करते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। तो वही 25वें ओवर में शुभमन गिल रेहान अहमद को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने 29वें ओवर में इंग्लैंड के तेज तर्राज और उम्रदराज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। जी हाँ दोस्तों, 89 के स्कोर पर टीम इंडिया का दूसरा बड़ा विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरता है। दोस्तों आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन के द्वारा फेंकी गई तेज तर्रार गेंद में शुभमन गिल कट करने के चक्कर में विकेट कीपर फोक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 46 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 34 रनों का उनके द्वारा योगदान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से यशस्वी जायसवाल अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल अपनी 50 पूरा करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और पहले 30 ओवरों के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक होने के बाद एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल अपना विकराल रूप दिखाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर विकराल रूप दिखाते हुए यशस्वी जायसवाल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35वें ओवर में यशस्वी जायसवाल 1 चौका और 1 करारा छक्का रेहान अहमद को जोड़ देते हैं। वही दोस्तों अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अपने ही अंदाज में
में बल्लेबाजी करते हुए हार्टली के एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक करारे चौके अय्यर के बल्ले से देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही सलामी जोड़ी के बीच में भी एक अड़सठ की साझेदारी पनपने लगती है, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंचने का काम करते हैं। तो वही दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अय्यर भी बैक टू बैक चौके लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, एक बार फिर से इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज हार्टली की एंट्री होती है और अय्यर को 27 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर फोक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। यहाँ पर अय्यर के द्वारा 59 गेंदों में 3 करारे चौकों की मदद से 27 रनों का योगदान दिया जाता है और इस प्रकार से 51वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर के रूप में टीम इंडिया को 179 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं रजत पाटीदार की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों रजत पाटीदार यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल तो अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल अपना विकराल रूप दिखाते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि रजत पाटीदार भी मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को सम्मानजनक तरीके से पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 60 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज रेहान अहमद की एंट्री होती है और टीम इंडिया के जबरदस्त बल्लेबाज रजत पाटीदार को अपनी गुगली गेंद पर 32 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां उनके इस पारी में 3 करारे चौके शामिल रहते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 80वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को 249 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका रजत पाटीदार के रूप में लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर अक्षर पटेल आते ही ओवर की चौथी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं, जबकि दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और 151 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और टी ब्रेक की समाप्ति के पहले तक टीम के स्कोर को 300 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही छोर से बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है, जहाँ पर अक्षर पटेल भी इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल अपना विकराल रूप दिखाते हुए गगनचुंबी छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते अब तक 150 रनों के नजदीक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका 301 रनों के स्कोर पर लगता है। यहाँ पर दोस्तों 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल जल्दबाजी कर बैठते हैं और उन्हें एक बार फिर से अपनी गुगली गेंदबाजी के माध्यम से शोएब बशीर के द्वारा रेहान अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है 27 रनों की पारी में, जहाँ पर अक्षर पटेल के द्वारा 4 चौकों के द्वारा 27 रन जोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज भरत की एंट्री होती है, जहां 89 ओवर में एक बार फिर से श्रीकर भरत 2 करारे चौके जड़ते हुए पूरी तरह से शोएब बशीर के ऊपर टारगेट करते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का भरत के बल्ले से देखने को मिलता है और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से 350 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से रेहान अहमद श्रीकर भरत को 17 रनों के निजी स्कोर पर शोएब बशीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों उनकी इस पारी में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल रहता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रविचंद्रन अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर अश्विन 92 ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका लगा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में खेलते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल तूफानी पारी खेलते हुए तेजी से चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से पहले दिन के खेल में टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 336